नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। नीतीश सरकार रीपैकेजिंग यानी कि नई बोतल पुरानी शराब, इसमें बहुत ही माहिर है। बहुत सारे आप कार्य प्रणालियों को और खासकर भर्तियों में देखेंगे कि ऐसे तरीके से भर्ती किए जाते हैं, यानी पहले से कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल को ही सरकारीकरण या फिर सक्षमता परीक्षा दिलवाकर जो है वो पीठ अपनी थपथपा ली जाती है कि हमने नई बहालियां कर दी। अब देखिए कि बिहार में ये कहा जाता है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही कहा जाता है कि हमने जो है वो 12 लाख सरकारी नौकरियां दे दी हैं, जिसमें देखा जाए तो एक बड़ी संख्या उनके आंकड़ों में वैसे नियोजित शिक्षकों का है जो कि वर्षों से काम कर रहे थे। बस उनका एक एग्जाम लेके राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया, कागजों पर राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया गया। हालांकि वो काम जो है वो सारे राज्यकर्मी के ही करते थे शुरू से लेकर आज तक। वैसे ही कुछ हालात जो हैं वो CGL 4 एग्जाम में बनाने की कोशिश की जा रही है, यानी कि जनता के सामने आंकड़ों में कहने के लिए हो जाएगा कि हमने सरकारी नौकरी इतनी संख्या में छात्रों को दी है। अलग बात है कि वो पहले से ही बहाल थे, वो पहले से ही सरकार से सैलरी ले रहे थे, सरकार का हर एक काम कर रहे थे। अंतर यही होगा कि वो अब एग्जाम देकर उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। CGL 4 को लेकर हमने कल खबर चलाया था कि कैसे जो है वो 5 नंबर से लेकर 25 नंबर का वेटेज जो है वो छात्रों को एग्जाम से पहले ही, वैसे छात्रों को जो संविदा में पहले बहाल रहे हैं उनको मिल जाएगा। लेकिन बता दें आपको हम कि बड़ी संख्या में छात्रों ने हमें साक्ष्य मुहैया कराए हैं, जिसमें ये कहा गया है, जिसमें एक सरकार का पत्र भी जो RTI के माध्यम से प्रश्न पूछा गया था कि ये 25 अंक है या 25% है। तो बता दें आपको हम कि ये प्रतिशत में वेटेज दिया जाता है और इसको लेकर BPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट 6 सालों से लड़ रहे हैं। और देखिए कि 400 अंक का एग्जाम उनका होता है, जिनमें 133 नंबर ग्रेस सीधे मिल जाता है उनको, और 50-50 कम नंबर लाने वाले जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनसे, उससे बहुत कम नंबर लाने वाले सिलेक्ट हो जाते हैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके जो फ्रेश कैंडिडेट है वो बाहर हो जाते हैं। अब जब से ये परसों जो नोटिफिकेशन आया है तब से ही हड़कंप मचा हुआ है। जितने भी CGL के जो कैंडिडेट हैं, मेरे पास अभी तक बता दे कम से कम 150 कॉल आए होंगे और 250 मैसेज आए होंगे। छात्रों का कहना है कि ये पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा। मात्र 1541 सीटों की संख्या है और कितने इसमें संविदा कर्मी है जो कि पहले से 5 साल 6 साल से काम कर चुके हैं। और अगर ये एग्जाम देखा जाए 400-600 नंबर का हुआ, मान लीजिए 600 नंबर के बारे में बता रहे हैं कि एक प्रश्न जो है वो 4 नंबरों का होता है, तब तो देखा जाए तो 150 से 200 नंबर का आप ग्रेस पहले ही उन संविदा कर्मियों को दे देंगे। तो फिर ये नई बहाली आप निकालने का नौटंकी क्यों कर रहे हैं? छात्रों का कहना है कि ये ऐसा नियम बना दिया गया जिसमें हम चाहे कुछ भी कर लें, हमारा सिलेक्शन होगा ही नहीं। आखिर ये चल क्या रहा है? ये तो सीधे हुआ कि आप दिखाने के लिए कागजों में कर देंगे कि हमने CGL 4 में 1541 भर्ती किया, लेकिन वास्तविकता तो यही रहेगा जो आपके यहाँ पहले वर्षों से काम कर रहा है उसको ही आपने जो है सरकारी नौकरी दे दिया, सरकारी कर्मी का दर्जा दे दिया। तो ये रीपैकेजिंग का जो काम चल रहा है, वही नई बोतल और पुरानी शराब वाला, इससे जो है छात्र काफी नाराज है, काफी परेशान है। उनका आक्रोश जो है वो पूरी तरीके से फूट के बाहर आ रहा है। इसके अलावा EBC वाले का कहना है कि हमारे सीटों की संख्या जो है कम कर दी गई है। इसी तरह दरोगा में देखें, उसमें भी जो आरक्षण वाइज जो सीटों की संख्या होना चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, और इसके लिए कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जाती है कि हाँ भाई किन वजहों से आपका आरक्षण का ये कम हुआ है, जबकि छात्र जानते हैं आरक्षण का एक बना हुआ है सब ये परसेंटेज की जितना सीट रहेगा उसके हिसाब से आरक्षण दिए जाते हैं।
तो आखिर चल क्या रहा है बिहार में ये, और ये कहां से आप ये नियम बना रहे हैं? ये तो अंग्रेजों वाले नियम होते थे। अंग्रेज करते थे कि वो भारतीय ज्यादा से ज्यादा किसी सेवा में ना आ पाए, उसके लिए वो ऐसे विभेदकारी नियम बनाते थे जिससे भारतीय पहले ही नियम कायदे कानून में अलग हो जाए, और ऐसे ही नियम बनाए जा रहे हैं इसमें। सीजीएल जो है, बीएसएससी का सीजीएल एग्जाम, वो बहुत ही फेमस एग्जाम है, पसंदीदा एग्जाम है छात्रों के बीच में। खासकर एएसओ का पद, जो सचिवालय सहायक का पद होता है, वो क्या कहे, उसका अलग एक चार्म है। लाखों लाख कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि केवल इन्हीं एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन जब से ये नियम थोपा गया है, मायूसी, बेचैनी, आक्रोश सब कुछ व्याप्त है उनमें। पता है, ये 25% आप किसी को ग्रेस में दे रहे हैं। अरे उनको सरकारी देना है तो उनका अलग एग्जाम करा ले, सक्षमता परीक्षा करा ले, उसमें उनको अपना दे दें आप। लेकिन ये रेगुलर बहाली में आप एडवर्टीजमेंट जारी होने के बाद, फॉर्म फिलअप का समय समाप्त होने के बाद ये आप नियम लाते हैं, ये कहां से जायज है? इससे तो अच्छा है यही कह देते आप कि नहीं, ये जो है, ये बहाली जो है संविदा कर्मियों के लिए है, आप लोग इसमें फॉर्म ना डालें। अफसोस हो रहा है। और जिस तरह मायूसी भरे छात्रों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, उनका सीधे कहना है कि असिस्टेंट इंजीनियरिंग में हम 6 सालों से इसी के लिए लड़ रहे हैं। आखिर ये कहां का नियम है कि आपको हम 133 नंबर पहले ही वेटेज दे दिए? 5 साल आपने काम किया, 133 नंबर 400 में मिल गया। अब जनरल कैंडिडेट कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, 133 तो बाकी संविदा कर्मी से वो पीछे ही रह जाएंगे। और यही वजह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं उनका ही सरकारीकरण हो रहा है, उनको ही सरकारी नौकरी मिल रहा है असिस्टेंट इंजीनियरिंग के एग्जाम में। छात्र बहुत सारे कॉपी भेज रहे हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भेज रहे हैं जिसमें ये अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है, और इसे आप सीजीएल में लागू कर रहे हैं। 15-15 लाख कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिलअप करेंगे, और आप ये नियम सीधे जो है वो लाखों लाख छात्रों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। जल्द से जल्द इसे वापस लिया जाए, और संविदा कर्मी जो हैं वो आपकी जिम्मेवारी हैं। आपने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा था, आपने उनके लिए शर्तें डिसाइड कर रखी थी कॉन्ट्रैक्ट में रखने से पहले, उसका खामियाजा ये फ्रेश छात्र क्यों भुगते हैं? तो ये वापस लें आप, ये कहीं से वाजिब नहीं है। और छात्र जो हैं इसका पूरी तरीके से विरोध करने के लिए भी तैयार हैं। उनका सीधे सीधी कहना है कि हमारी वर्षों की मेहनत है और हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये 25 अंक या 25%, क्योंकि मुझे पता है विवाद बढ़ेगा तो 25 अंक और ये बरगलाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इसे पूरी तरीके से आप वापस लें। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं उनको आप उम्र में छूट दे सकते हैं, अंकों के साथ खिलवाड़ नहीं। एक रेस का जो लाइन है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। उसमें ये नहीं कि किसी को आप जो है, किसी को 200 मीटर दौड़ना है और किसी को 50 मीटर दौड़ के ट्रॉफी मिल जाएगा, ऐसा नहीं चलेगा। अगर दौड़ना है तो सबको 200 मीटर दौड़ना है, ये नहीं होना चाहिए। बहुत नाराजगी है, बहुत ही ज्यादा नाराजगी है। तो इस पर जो है कार्रवाई होना जरूरी है, और इस नियम को असिस्टेंट इंजीनियर और सीजीएल 4 या डीएसओ और भी कोई परीक्षा है उसके बारे में भी छात्र बता रहे हैं, इन सभी से वापस लेने की जरूरत है। और आरक्षण कोटि में जो सीटों की संख्या कम हुई है, खासकर ईबीसी में, उसको भी लेकर स्पष्टीकरण दिया जाए कि आखिर किन वजहों से कम हुआ है, और अगर गलती से हुआ है तो उसमें भी सुधार किया जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।